बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के वाकयात के तनाजर में हजारों लोगों के घरों पर छापे मारे गए, हजारों खवातीन और मर्दों को गिरफ्तार किया गया और अब आज एक मर्तबा फिर इंतहा हो गई है और अवामी रेड लाइन क्रॉस करने की खबरें आ रही हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा के घरों पर छापे मारे गए और इस दौरान उनकी फैमिलीज और बच्चों के साथ क्या किया गया है, इसकी आम तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। काजी फायद ईसा जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, लगता है ऐसे है कि इंसानी हकूक की पामालियों का एक खुला लाइसेंस दे दिया गया है। कोई एक सो मोटो इस पर नहीं लिया जा रहा और आज एक शोर मचा हुआ है कि काजी अदालत खोलो और सो मोटो एक्शन लो, चूंकि तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ क्या हो रहा है। काजी साहब क्या अंगड़ाई लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और 28 तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा है उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तकरीरें उन्होंने इस तरह की हैं, बताया जा रहा है। ये कहां का मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और जो आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल खतरनाक होती दिखाई दे रही है, उस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, रियासत, अदालत, वकालत, सहाफत, हर तरफ एक जो है वो शोर मचा हुआ है और सब एक दूसरे से टकराव की पोजीशन के अंदर है। हुकूमत इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरे मजे ले रही है, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। फिर पाकिस्तान के इदारे हैं, पुलिस, FIA, नैब, इनकी क्रेडिबिलिटी, एंटी करप्शन समेत उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हटाना था, वो मकसद पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद 9 मई के वाकयात के तनाजर में जिस तरह हजारों लोगों के घरों पे हमले हुए, गिरफ्तार किया गया, बच्चों खवातीन को हरासा किया गया, इंसानी हकूक की पामालियां हुई, अदालत और जजेस जिस तरह बेबस नजर आए और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत और अब कुछ जजेस जो है वो खड़े होने के बाद एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रही है और उसके साथ ही अब दोबारा रेड और छापे शुरू हो गए हैं और इनका जो इंपैक्ट है वो बड़ा खतरनाक जो है वो बगैर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एक चीज पहले बतानी जरूरी है। कल आपको इल्म है कि एक जलसा हुआ सवात के अंदर, वहां पे बड़ी आम तकरीरें हुई, लेकिन चूंकि वहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है तो इसलिए ज्यादा वो पर्चे अब नहीं करेंगे और उसके अंदर जो लोग जिनको उठाना होगा वो सिलसिला अभी भी नामालूम लोग के केस से भी उठा रहे हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये पशीन है बलूचिस्तान का इलाका, वहां कुछ जो है वो एक प्रोग्राम हुआ, उसमें तकरीर की गई और अब 28 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी ये जो मुकदमात हैं बगावत के और आर्टिकल 6 और बाकी चीजें जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं थोक के हिसाब से, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। जब अदालतों में जाते हैं उड़ जाते हैं, कोई भी आजाद जज जो आइन और कानून के साथ खड़ा होता है वो उनको पांव तले रौंद देता है कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं। यानी तकरीर करना इस तरीके से जुर्म बना दिया गया है। अब यहां पे खबर यह है कि 28 रहनुमाओं के खिलाफ रियासत और इदारों के बारे में इश्तियाल अंगेज तकरीरों के इल्जाम में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सूबा बलूचिस्तान में रियासत और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरों के इल्जाम में PTI रहनुमा हलीम आदल शेख, शहरयार अफरीदी, चांदाना गुलजार समेत ये 28 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में अवाम को उकसाने, इंतशार फैलाने, रियासत के खिलाफ बगावत की दफात शामिल है। बगावत का मुकदमा बोस्तान थाने की लेविज अफसर अब्दुल गनी की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें सूबाई रहनुमा शरीफ तोखी, इश्तिहारी मुल्जम अब्दुल बारी काकड़, जहांगीर रंद के अलावा कई दीगर अफराद को नामजद किया गया है। और मतन के अंदर ये लिखा गया है जी यहाँ पे कि रियासत मुखालफ नारे लिखे, तमाम रहनुमाओं की जानब से रियासत और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की गई। इनका ये अमल अवाम को उकसाने, इंतशार फैलाने और बगावत के जुमरे में आता है, जिनकी वजह से मुल्जमान के खिलाफ तफ्तीश का आगाज हो चुका है। अब ये तकरीर जहां पे करते हैं, अच्छा मजे की बात ये है जो मैं हमेशा बात करता हूं कि भाई यानी पाकिस्तान की अवाम की कोई इज्जत नहीं है। यानी इस वक्त अदलिया की इज्जत, फौज की इज्जत, यहाँ पे हुकूमत की इज्जत, IG साहब की इज्जत, कोई भी ब्यूरोक्रेट है उसकी भी इज्जत है, DGIS जो है अपना FIA उनकी भी इज्जत है। और इज्जत नहीं है तो अवाम की नहीं है और अवाम ही के टैक्स पर इनको तनख्वाहें और मराहत मिल रही हैं, इनके बच्चे पल रहे हैं, ये मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उस अवाम की इज्जत नहीं है जिसके चाह घर में घुस गया, हमला कर दिया,
बच्चों खवातीन को हरासा किया, सामान तोड़ दिया। यानी आप देखें ना, कानून को कितना वायोलेट किया जाता है, कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने किसी जगह पे जाना है, अब 2 जगहों पे आज छापे मारे गए और दोनों खवातीन जो है वो पुलिस की हिरासत में है पिछले 1 साल से। सनम जावेद और आलिया हमजा, इन दोनों के घरों पर आज जो है वो रेड किया गया। ये रेड कम और हमला ज्यादा बताया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब क्या है, जिस सनम जावेद के घर क्यों गए, वहां पूरा इलाका ताकि देखे। बगैर तो ऐसे लगता है कि दिखाना है लोगों को, ओ भाई आपको लोग देख चुके हैं, आप लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं, अब आप इदारों को बेतौकीर कर रहे हैं, आपने इदारों का कख नहीं छोड़ना। जिस पोजीशन पे आप चले गए, यानी अब क्या है जी, बहाना क्या है, हमने एक फोन जो है वो रिकवर करना है ताकि देखे ना, मोहल्ला तमाशा देखे, लोग खड़े हों और वो सनम जावेद साथ है। घर के अंदर जो है वो बच्चों खवातीन उनको हरासा करने के अलावा, यानी पहले आपने पुलिस का क्या हिम्मत छोड़ा है। जब यानी ये देखे ना, ये जो डॉक्टर अभी उस्मान है, इसके अलावा भी कोई भी होगा उसको लगा देंगे, तो आपकी क्या हैसियत आपने इदारों की छोड़ी है। यानी आपने बेइज्जत कर दिया है पाकिस्तान के इन इदारों को। यानी क्या पाकिस्तानी कौम अपने घरों पे हमले करने के आपको पैसे दे रही है, आपको तनख्वाहें दे रही है? कोई लॉजिक है, कोई कानूनी एतबार से? यानी उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब से काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं, एक बहाना बनाया गया है। और बहाना यह है जी कि तू के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बन गया है, तो वो कानून बनने की वजह से हम जी एक्शन। भाई आप 3 ले लो, पहले एक जज अगर 100 मोटो लेता था तो आप 3 बैठ जाओ ना। आप क्यों क्यों पाल रही है ये कौम आपको? यानी आपके यहां होने का फायदा क्या है पाकिस्तानी कौम को? भाई इतवार का दिन है, खवातीन है, अब अगर मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात कर दी है, उसके वालिद ने कोई स्टेटमेंट ऐसी दे दी है, या जो भी उसके तनाजर के अंदर बात होगी, तो क्या इससे इदारों की इज्जत और वकार में इजाफा हो रहा है? क्या इससे आप बड़े मर्द बन गए हैं कि आप बड़े अच्छे मर्द हैं, अब आपकी मर्दानगी जो है उसको तस्लीम किया जाएगा? अब ये खबर शाकर महमूद अवान और दीगर सहाफियों ने दी, मैं आपके सामने ये रख देता हूं ताकि थोड़ा सा अब बताया यह गया है। वो कहते हैं कि सनम की फैमिली के मुताबिक पुलिस ने अचानक घर पर धावा बोल दिया, पुलिस कोई वारंट नहीं दिखाया, घर में घुसते ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अच्छा, ये एक बड़ी आम बात है। यानी पुलिस ने अगर कोई तलाशी देनी है, किसी मुलजम को पकड़ना है, वारंट मौजूद है, तो वो चले तलाशी दे, देखे कोई मुलजम छुपा हुआ तो नहीं है। ये जो अलमारी खिड़की ये घर तोड़ना है, ये तो बदमाश लोग हैं, ये कोई सरकारी एहलकार तो नहीं हो सकते। क्या कानून, कोई कानून जो है वो इजाजत देता है इस चीज की? कोई भी कहेगा कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये सनम जावेद या आलिया हमजा ये नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के घरों पर बदमाशी है बुनियादी तौर पे, जो बेसिकली मैं समझता हूं ये इदारों के लिए एक अच्छा तासर नहीं है। ये इदारों की, ये जो भी लोग हैं ये बदनामी कर रहे हैं, जो भी इनको पीछे हैंडल कर रहे हैं वो भी इदारों के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। यानी आप सोचें, पंजाब पुलिस है, पाकिस्तान के पंजाब के टैक्स पेयर का पैसे पे ये पल रहे हैं, तो क्या अगर ये काम इन्होंने करना है तो इनकी क्या जरूरत है भाई? चोर डकैत कातल गुंडा गर्द अनासर इश्तिहारी जो जनरल लोगों को, वो तो वैसे ही दंदनाते फिर रहे हैं, वारदातें हो रही है। तो पंजाब पुलिस की क्या जरूरत है? सवाल ये है, इससे क्या आप इज्जत कमा रहे हैं? यानी आप बहाना कोई भी बनाते हैं और घरों में घुस जाते हैं, और अगर मुकाबले में आपके लिए कोई 2 लफ्ज बोल दे तो वो बगावत हो जाती है। यानी आप अवाम के खिलाफ बगावत नहीं कर चुके, और आपके खिलाफ बोलना क्या बगावत है? आपकी बगावत कोई कानून नहीं है, इस पे कानून लागू होता है, लेकिन आपकी बगावत पे चूंकि एक्शन नहीं होता, तो कल को खुदा ना खास्ता जब अवाम जो है वो एक अमली तौर पे आपके सामने खड़ी होगी तो आप क्या करेंगे? उसकी जिम्मेदार आपके जो आज के इकदाम हैं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसा हो, तो वो लग रहा है कि आप उस तरफ अवाम को, यानी वो कहते हैं ना, नक्को नक कर रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं कि अवाम आपको जो है ना वो आपको करे, जो मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। अब यहां पे वो कहते हैं
घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर दी। सनम जावेद का मोबाइल मांगते रहे। सनम चीख चीख कर कहती रही कि मोबाइल 11 माह पहले जना उस मुकदमे में दे चुकी हूं जिस पर सनम को फिजिकल टार्चर की भी किया गया, यानी फिजिकल टार्चर किया गया, यह बताया गया। सनम जावेद के शौहर अतीक और जो जेठ है उनको हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठा दिया। सनम जावेद के बेडरूम में तोड़फोड़ की। सनम के शौहर और जेठ के साथ बदतमीजी करते रहे। अतीक का मोबाइल जाते हुए साथ ले गए। अतीक और अदील को काफी दूर जाकर गाड़ी से उतार दिया। यह सारा अमल अहले मोहल्ला ने देखा। जिस तरह खौफ और हरास फैलाया गया किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकता था। पुलिस का यह रवैया अवामी गम गुस्से का बायस बन सकता था। सनम की फैमिली के मुताबिक ये सब मरियम नवाज के इमाम पर किया जा रहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर आईनी इकदाम पर खामोशी हमारे निजाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। यानी इस चीफ जस्टिस जैसा बंदा अगर इस कुर्सी पे ना होता तो कौम को क्या जरूरत है इस बंदे की। यानी इतना कुछ हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है यार। वो उमर अता बंदयाल जिन पे बड़ी जबानें 1.5 गज की लंबी करके जो है वो टाउट कुछ बात करते हैं, तो भाई कम अज कम वो ये खौफ तो था कि वो 100 मोटो लेते थे और बुला लेना था अभी। लेकिन अब देखें कि ये खुदा की कसम खून खौलता है। इस तरह के इकदाम ठीक है, जैनवन मुकदमात है, कार्रवाई है, कानून के मुताबिक अगर आप बढ़ाते हैं तो वो चीज और है। अब जो है वो सनम आलिया हमजा के घर भी पुलिस ने रेड किया है। अब ये दोनों खवातीन पुलिस के पास हैं। साल के बाद आपको ये याद आया कि यार इनका मोबाइल भी हमने लेना है और उसके अंदर हमने ये रिकवरी करनी है। मकसद क्या है? इर्द गिर्द शायद आप पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं कि आप हमारे अपने टैक्स पेयर हो, हम आपके टैक्स के टुकड़ों पे पल रहे हैं, लेकिन हम आपको सीधे हो चुके हैं, हमारा कर लो जो करना है। ये आप मैसेज देना चाहते हैं? यार पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आपकी माएं बहनें बेटे नहीं है, आप तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हो। ये अवाम जो है ना वो उसको आप इस नेज पे खुदा न खास्ता ले जा रहे हैं। मैं तो बड़ा चौंक गया हूं इस पूरी सूरत हाल पे। यानी इतना अना, इतनी जिद, इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी, यानी कोई वर्दी पहन ले तो वो बदमाश बन जाए इस अवाम के जो है वो सामने। ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है। कानून और आइन की हद किसी को भी पामाल नहीं करनी चाहिए। और गुंडा गुंडा होता है वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो। तो मेरा ख्याल है गुंडागर्दी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब वो कहते हैं फैमिली को हरासा करते रहे, यहां भी मोबाइल फोन बरामद करने आए थे और हर तरफ जुल्म की दास्तान रकम करके चले गए। आलिया हमदी की फैमिली का कहना है कि कैसा चीफ जस्टिस है, असूल जवाबत पर भाषण तो बहुत है मगर इनकी नाक के नीचे खवातीन के साथ इनके अहल खाना को अज़ियतें दी जा रही हैं। इनको कोई एहसास नहीं है, जुल्म इतनी हद तक रखें कि अल्लाह का कार ना नादल हो जाए। ये जो है वो कोर्ट रिपोर्टर हैं शाकर अवान साहब, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। बहुत सारे और दोस्त सारी ये कहानी बयान कर रहे हैं। चीफ जस्टिस, यार कैसा चीफ जस्टिस है तू? इस कुर्सी पे तू ना बैठता तो कितना अच्छा होता, उतर क्यों नहीं जाता? यानी जब से तुम आए हो उस वक्त से इंसानी हकूक की पामालियों का ऐसे लग रहा है जैसे लाइसेंस मिल गया है कि कोई अब पूछने वाला नहीं है, लावारिस हो गई है अदलिया। ये हालात हैं, कम से कम एक्शन लो। और ये आज डिमांड की जा रही है इतवार के दिन कि काजी साहब अदालत खोलिए और अपनी आंखें भी खोलिए, कान भी खोलिए और एक्शन लीजिए। लेकिन बहरहाल अब वो कहते हैं ना, आग लगी है बस्ती में, काजी अपनी मस्ती में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।